हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे जनगणना के बारे में। मतलब मीन्स कि इसको क्या है, मीन्स मतलब सेंसस के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे सेंसस के बारे में। तो जो जो जनगणना हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेंसस जो कि 2011 का सेंसस है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे। एसएससी जीटी में अभी फ़िलहाल का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एफसीआई का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाल फिलहाल में मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनगणना से पूछे गए थे, जनगणना 2011 से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज उसी टॉपिक से रिलेटेड हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन बनाया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहेंगे। और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और पिछली क्लास का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगा। उसमें मैंने हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, रिलेटेड चैप्टर्स को बात किया, जिसमें मौर्य समाज, मगध और बुद्ध के बारे में, जैन धर्म के बारे में बात किया। ठीक है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं जनगणना आयोग के बारे में। तो जनगणना जो होती है कितने वर्षों में होती है? जनगणना जो है हमारा जो वो कितने वर्षों में होती है? तो जो जनगणना जो है हमारा कितने वर्षों में होती है? वो 10 वर्षों के लिए होती है। कितने वर्षों के लिए होती है? 10 वर्षों में होती है। जनगणना जो है हमेशा जो है हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। ठीक है ना। हर 10 वर्ष में क्या होगा? जनगणना होगा। जैसे कि 2011 में जनगणना हुई है तो 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। वो नहीं हो पाई, इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उस समय कोविड का टाइम चल रहा था, तो जनगणना नहीं हो पाई। तो अभी फ़िलहाल तक जनगणना नहीं हुई है। ठीक है। तो जनगणना कितने वर्षों में होती है? 10 वर्षों में होती है। 10 वर्षों में होती है, हर हर 10 वर्ष में होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जनगणना कितनी अनुसूची में रखा? जनगणना को कितनी अनुसूची में रखा गया है और कौन सा सूची में आता है? जनगणना को कितनी अनुसूची में रखा गया और कौन सी सूची में आता है? जनगणना को 7वीं अनुसूची में रखा गया है और ये संघ सूची में आता है। ये कौन सा सूची में आता है? तो संघ सूची में आता है। ये कौन सा सूची में आता है? संघ सूची में। और इसे 7वीं अनुसूची में रखा गया है। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनगणना से पूछे जाते हैं कि जनगणना को कितनी, कौन सी अनुसूची में रखा गया है? तो 7वीं अनुसूची में रखा गया। और सूची कौन सा है? तो वो संघ सूची में आता है। ठीक है। अब बात करते हैं वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी। कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी अभी जनगणना आयुक्त है। कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी जो है जनगणना आयुक्त, अभी फिलहाल के जनगणना आयुक्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विवेक जोशी को जनगणना आयुक्त कब बनाया गया था? विवेक जोशी जो अभी फिलहाल में जनगणना आयुक्त है, उनको कब बनाया गया था जनगणना आयुक्त का? ठीक है, कब बनाया गया था? 16 जनवरी 2019 को। 2019 में जनगणना हुई थी, काउंटिंग हुई, जनगणना हुई थी। उसी समय इनको 16 जनवरी 2019 को जनगणना आयुक्त बनाया गया था, विवेक जोशी को। ठीक है। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 में जनगणना जो हुई थी उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली थे जनगणना आयुक्त। और पीछे जो मैंने पढ़ा था कि विवेक जोशी को जनगणना आयुक्त कब कब बनाया गया था, तो कब बनाया था? 16 जनवरी 2019 को उनको जनगणना आयुक्त बनाया गया था। ठीक है। और जनगणना आयुक्त जो हुआ था, जनगणना हुआ था वो 2011 का, उसमें कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली थे जो जनगणना आयुक्त थे 2011 का। कितने के थे? 2011 में जनगणना हुई थी उसमें। ठीक है। अब बात करते हैं विश्व में जो पहली जनगणना कब की गई थी। विश्व में पहली जनगणना जो पूरे वर्ल्ड में जनगणना जो हुई थी, वो पहली जनगणना कब की गई थी? तो 1749 में की गई थी। कब की गई थी? 1749 में। और कहाँ की गई थी? स्वीडन में की गई थी। विश्व में पहली जनगणना कब की गई थी? 1749 ईस्वी में की गई थी और ये स्वीडन में की गई थी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो कब की गई थी और किसके शासनकाल में की गई थी? तो भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? 1872 ईस्वी में की गई थी। पहली जनगणना कब की गई थी? 1872 ईस्वी में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीपीआई क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं, कि पहली जनगणना भारत में कब की गई थी? तो 1872 ईस्वी में की गई थी।
और किसके शासनकाल में की गई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। कब, किसके शासनकाल में की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी जनगणना। ठीक है, पहली जनगणना जो कब की गई थी? 1872 ईस्वी में की गई थी। और किसी शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। ठीक है ना, पहली जनगणना की गई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला नियमित जनगणना या दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना कब की गई थी? मतलब नियमित जनगणना मतलब रेगुलर जनगणना, रेगुलर सेंसस, या दशकीय मतलब कि बोल सकते हैं कि जो 10 साल पे जनगणना होती है, 10 साल पे, 10 साल पे, हर 10 साल पे जनगणना होती है ना, तो हर 10 साल पे जनगणना होती है, उसी को बोलते हैं दशकीय जनगणना। ठीक है, तो ये जो हर 10 साल पे दशकीय जनगणना हो गई, तो ये कब की गई थी और किसके शासन काल में की गई थी? तो नियमित जनगणना या दशकीय जनगणना ये की गई थी 1884 में की गई थी, 1884 में की गई थी, और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी नियमित जनगणना 1884 में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंसस से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेंसस काफ़ी मेन टॉपिक जो इसको बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना नियमित जनगणना में कितनी संख्या पे थे? 2011 की जनगणना जो हुई थी नियमित जनगणना में कितनी संख्या पे थी? तो नियमित जनगणना जो हुई थी वो कितनी संख्या पे? 2011 की जनगणना जो हुई थी वो 10 की जो जनगणना हुई थी भारत में, वो कितनी संख्या पे थी ये पूछा जा रहा है। तो 15वीं संख्या पे थी। ठीक है, 15वीं संख्या पे थी नियमित जनगणना, मतलब कि 10 की है, जिसको बोल बताया था ना 10 की है। जो 10 की जनगणना है वो 2011 का जो जनगणना हुई थी, 2011 का जनगणना हुई थी, उस समय भारत वो कितने विभाग पे, कितनी संख्या पे थी? ठीक है, मतलब तो वो कितनी पे थी? 15 पे थी। और आज़ादी के बाद वो सातवीं संख्या ठीक है, आज़ादी के बाद 7वीं पे। और ऐसे जो जनगणना हुई है 2011 के समय, 11 का समय जनगणना हुई है उसमें वो 15वीं पे थी नियमित जनगणना, रेगुलर जनगणना। मतलब रेगुलर जो जनगणना बोल है या 10 की जनगणना, या इसको बोल सकते हैं 10 की जनगणना। ठीक है, तो 10 की जनगणना जो है ये 2011 में जो जनगणना हुई थी, तो वो 10 की जनगणना 15वीं पे थी। ठीक है, और आज़ादी के बाद कब से? 7वीं नंबर पे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब बात करते हैं, सेंसस से हो गई तो बात करते हैं लिटरेसी के बारे में। तो जो लिटरेसी 2011 की भारत की लिटरेसी से मतलब साक्षरता जो है जनगणना के अनुसार कितनी है? मतलब भारत की लिटरेसी की जनगणना के अनुसार कितनी है? साक्षरता यहाँ पे हो जाता है, सॉरी। तो ये साक्षरता जो है, लिटरेसी जो है 2011 की जनगणना में कितने पे थे? 74.04% पे। कितना? 74.04% है साक्षरता दर। कितनी है 2011 की? ये है 74.04% भारत की। ठीक है, अब बात करते हैं, लिटरेसी हो गई तो बात करते हैं सेक्स रेशियो। भारत की जो लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? लिंग अनुपात कितनी है भारत की? तो 943 फीमेल जो है पर मतलब 1000 पुरुष पे 943 महिला है। कितना है? 1000 पुरुष पे 943 महिला है। ठीक है, तो भारत की सेक्स रेशियो कितना है? 943 फीमेल पर 1000 मेल, मतलब कि 1000 पुरुष में 943 फीमेल है। ठीक है, बात करते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो नेशनल पॉपुलेशन डे हम लोग कब मनाते हैं? ये है, तो कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। हम लोग कब मनाते हैं? 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल पॉपुलेशन डे, राष्ट्रीय आबादी दिवस। ठीक है ना, तो बात करते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा किस में है? उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में? उत्तर प्रदेश में है। कितना? तो 22 करोड़, 22 करोड़
अप्रोक्स में 22 करोड़ है, ठीक है, मतलब 22 करोड़ जन पॉपुलेशन है, ठीक है, भारत में। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जहाँ एग्ज़ाम में आप पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जिनका एग्ज़ाम एसएससी जीडी का है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी जिनका एग्ज़ाम आने वाला होने वाला है, और एफसीआई का जो एग्ज़ाम है, उन सबको जो एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, इन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंसस के लिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत में सबसे कम पॉपुलेशन किस राज्य में है, तो सबसे कम आबादी किस राज्य में है, सिक्किम में। किस में है, सिक्किम। और सिक्किम से बात करें तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक है। सिक्किम से अगर बात करते हैं सिक्किम की राजधानी कौन सा है, गंगटोक है। तो हमारा सिक्किम का क्या होगा, गंगटोक हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें सिक्किम के सीएम कौन है, सिक्किम के सीएम कौन है, बात करें सिक्किम के सीएम कौन है, तो सीएम कौन है सिक्किम के, बताइए सिक्किम का सीएम कौन है, कौन है सिक्किम का सीएम, कौन है, प्रेम सिंह तमंग। कौन है, प्रेम सिंह तमंग। कौन है सिक्किम का सीएम, प्रेम सिंह तमंग, ठीक है। सिक्किम का सीएम प्रेम सिंह तमंग ने। आप लोग अगर सीएम से रिलेटेड, गवर्नर से रिलेटेड अगर मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक सेंड कर दूंगा, उसमें जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप लोग वीडियो में जाकर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके आप लोग देख सकते हैं सिक्किम का सीएम और गवर्नर जो भी है, मतलब इंडिया का सीएम और गवर्नर कौन है, इस सब का मैंने एक बनाया वीडियो, उसमें आप लोग देख सकते हैं, और उसे अच्छे से याद करवाया है, ठीक है। तो सिक्किम का सीएम कौन है, प्रेम सिंह तमंग है। और अगर बात करें गवर्नर की, तो सिक्किम के गवर्नर कौन है, बताइए। सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। कौन है, गंगा प्रसाद। सिक्किम के गवर्नर कौन है, गंगा प्रसाद। तो अगर हम लोग याद करने की कोशिश करें तो याद कैसे कर सकते हैं, तो मैंने इसीलिए एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने याद करवाया है कैसे इसको, कौन सीएम है, कौन गवर्नर है, और कैसे इसको याद करना है, वो मैंने उसी वीडियो में बात की है। तो ठीक है, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आप लोग का सीएम गवर्नर जो हैं सब याद हो जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बात करते हैं भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, मतलब आबादी बोल सकते हैं, इसको जनसंख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनसंख्या भी बोलते हैं, ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, जनसंख्या किस यूनियन टेरिटरी में है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है हमारा, वो किस यूनियन टेरिटरी में है, तो दिल्ली में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, दिल्ली में है। और किस में, केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाएगी तो हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है, कहाँ है, दिल्ली में है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो हमारा हो गया भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सबसे कम पॉपुलेशन, भारत में सबसे कम पॉपुलेशन किस यूनियन टेरिटरी में, पॉपुलेशन किस भारत में सबसे सबसे कम जनसंख्या जो है, भारत में सबसे कम जनसंख्या या आबादी किस केंद्र शासित प्रदेश में है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो लक्षद्वीप में। किस में है, लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में कितना है, तो 64,000 ही है, ओनली 64,000 पॉपुलेशन है भारत यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। यूनियन टेरिटरी जो लक्षद्वीप है उसमें पॉपुलेशन कितना है, 64,000 है, और सबसे कम पॉपुलेशन वही है लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य में, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या जो है, भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जनसंख्या जो है हमारा, वो डेंसिटी किस राज्य में सबसे, तो किस में है, बिहार में है। बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, और है तो कितना है, 11,000 1,106 सॉरी 1,106 पीपुल पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1,106 पीपुल जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर में वो रहते हैं, ठीक है। तो बिहार का ये है डेंसिटी कितना हो गया, 1,106 पीपुल पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य में, सबसे ज़्यादा तो बिहार में हो गया, तो सबसे कम किस में, अरुणाचल प्रदेश में। किस में है, सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश में, और इसमें कितना 13 पीपुल, ओनली 13 पीपुल। इसमें कितना है,
113 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर कितना है इसमें, तो 13 किलोमीटर कितना है, तो 13 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर कितना है, 13 पीपल जो है पर किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो मतलब लिंग अनुपात किस राज्य में है। भारत में जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात जो है किस राज्य में है, तो वो सबसे ज़्यादा किस में, केरल में है। किस में, केरल में। मतलब 1084 फीमेल है पर 1000 मेल, मतलब एक मेल की संख्या यहाँ पे केरल में कम है, मेल की संख्या यहाँ पे कम है और फीमेल की संख्या ज़्यादा है। तो जिस भी, अगर हम लोग बात कर सकते हैं, तो जिनका भी अगर शादी नहीं हो रहा है तो वो चले जाइए केरल में। केरल में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, ठीक है, फीमेल है। केरल में कितनी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो आप लोग जा सकते हैं केरल में जाकर शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो केरल में सबसे ज़्यादा, ये ट्रिक को याद करने का, तो सबसे ज़्यादा केरल में कहाँ है और है कितना, तो 1084 फीमेल है। सबसे ज़्यादा फीमेल कहाँ है, केरल में ही है। तो चले जाइए आप लोग केरल में शादी के लिए, लड़कियाँ बहुत हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हो गया कि केरल में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर बात करें तो भारत में सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ है। तो अगर सबसे कम की बात करें तो हरियाणा में है। सबसे कम कहाँ है, हरियाणा में। फीमेल कितना, 879, ओनली 879 फीमेल यहाँ पे है। और यहाँ मेल की संख्या बहुत ज़्यादा, 1000 है। तो यहाँ के जो मेल हैं वो कुंवारे बैठे रह जाते होंगे क्योंकि लड़कियाँ ही नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ का जो है मेल जो है उनकी शादी नहीं होती होगी, होती होगी क्योंकि संख्या तो यहाँ कम है ना, फीमेल की संख्या कम है। तो जिन भी पुरुष का अगर शादी नहीं हुआ तो वो कहाँ चले जाएंगे, हमारा केरल में। बस ओनली जोक्स। ठीक है, एक तरह का जोक्स हो गया। तो चलते हैं, अब बात करते हैं, आते हैं हम लोग टॉपिक में, रिलेटेड क्वेश्चन में आते हैं। तो ये तो याद हो गया सबसे कम कहाँ है, हरियाणा में है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में सबसे ज़्यादा लिटरेसी साक्षरता किस राज्य में है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ पे है, तो केरल में ही है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फीमेल है, सबसे ज़्यादा फीमेल है, वहाँ पे ही क्या है, लिटरेसी भी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जहाँ पे फीमेल है वहाँ पे लिटरेसी भी ज़्यादा है। कितना है, तो 94%। और है तो कौन सा, केरल है। कौन सा है, तो केरल है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी साक्षरता कहाँ है, केरल में है, 94% केरल में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे कम लिटरेसी, सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है। तो सबसे कम साक्षरता कहाँ पे, बिहार में। सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है, बिहार में। और बिहार में है तो कितना है, 61.80% ओनली। कितना है, 61.80% ओनली साक्षरता इसमें बिहार में है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस जिला में है। अगर हम लोग बात करें जिला की बात करें, मतलब डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, थाने में है। थाने कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है थाने में, थाने के ज़िला में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भारत में सबसे कम पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है। भारत में अगर बात करें सबसे ज़्यादा हो गया तो कहाँ हो गया, थाने में है सबसे ज़्यादा। और अगर कम की बात करें तो कम कहाँ है, दिबांग वैली जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, दिबांग वैली कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। यहाँ पे अगर जिला की बात करें तो सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे, दिबांग वैली जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश से बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या होगा। तो अरुणाचल प्रदेश का अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या होगा, कैपिटल होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश का क्या होता है, ईटानगर। क्या होता है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का क्या होता है, ईटानगर। ठीक है, तो क्या है, अरुणाचल प्रदेश का है ईटानगर है। और अगर इसकी बात की जाए सीएम की, अगर हम लोग बात करें तो सीएम कौन है अरुणाचल प्रदेश का, पेमा खांडू। कौन है, पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश का कौन है सीएम, पेमा खांडू है। और अगर
गवर्नर की बात करें तो कौन है, BD मिश्रा। कौन है, BD मिश्रा। तो मैंने इसीलिए एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो जिसमें CM और गवर्नर की बात की है, तो हम लोग इसको याद करने का तरीका भी बताया था। तो इसमें अगर हम लोग बात करें इसको याद करने का अरुणाचल प्रदेश कैसे याद कर सकते हैं, तो याद ऐसे कर सकते हैं। अरुण ने क्या किया, अरुण ने पेमा को बायोडाटा दिया। बायोडाटा दिया मतलब अरुण ने पेमा को बायोडाटा दिया। मीन्स क्या हो सकता है, अरुण का अरुणाचल प्रदेश, और पेमा को मतलब पेमा खांडू, और बायोडाटा दिया मतलब बायो का B और डाटा का मतलब D, बायोडाटा तो मतलब BD मिश्रा। ठीक है, तो अरुण ने पेमा को बायोडाटा दिया, तो इससे याद हो गया कि अरुणाचल प्रदेश का पेमा खांडू और BD मिश्रा। तो इसी से रिलेटेड मैंने सारे जो ट्रिक्स से मैंने सब याद करवाया है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें CM गवर्नर का काफ़ी इंटरेस्टिंग और याद करने का तरीका से बहुत अच्छा है, आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसी टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस शहर में है। अब बात किया जाए शहर की, बात किया जाए सिटी की, बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस शहर की है, तो मुंबई की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसमें आबादी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मुंबई में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बात, भारत में सबसे कम पॉपुलेशन किस शहर में। अब ज़्यादा हुआ है तो मुंबई में हो गया, और अगर सबसे कम की बात की जाए तो कहाँ पे होगी, तो कहाँ होगी, कपूरथला में। कहाँ होगी, कपूरथला। कपूरथला कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। कपूरथला पंजाब में पड़ता है। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, तो कपूरथला में है, और ये पड़ता कहाँ है, तो पंजाब में पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं भारत में पुरुष साक्षरता कितनी प्रतिशत है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा पुरुष का जो साक्षरता है, मतलब पुरुष का लिटरेसी रेट कितना प्रतिशत है पुरुष का, तो 82.14% है भारत में। मेल का जो मेल का जो लिटरेसी है, मेल का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, 82.14%, जो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, मेल के लिए। और भारत में अगर महिला की साक्षरता पर बात करें तो 65.46, ये 65.46 जो है महिला का है। जो अभी फ़िलहाल का अगर सेंसस होगी तो इसमें मे भी चांस है कि महिला का जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि फीमेल भी है जो लिटरेसी रेट इसका बढ़ रहा है। बढ़ने का वजह भी है, फीमेल जो है काफ़ी पढ़ाई पे ध्यान दे रही, इसलिए इसका जो क्या है साक्षरता जो है फीमेल का वो बढ़ेगा, बढ़ने का चांस है। तो 65.46 2011 के सेंसस के अनुसार है, और इस बार की जो सेंसस होगी उसमें चांसेस है कि फीमेल की लिटरेसी रेट भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें अगर हम लोग भारत की, तो बिहार से बात करते हैं। बिहार की जो जिन लोग बिहार से हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार की साक्षरता अगर बात करें तो बिहार की साक्षरता कितना है, 61.80%। बिहार का साक्षरता कितना है, तो 61.8। बिहार में सबसे ज़्यादा और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। बिहार से रिलेटेड टॉपिक से बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा और सबसे कम साक्षरता किस में है, तो सबसे ज़्यादा किस में है, रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, लिटरेसी है तो कितना है, 73.37% है लिटरेसी। ठीक है, रोहतास में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और सबसे कम जो है वो कहाँ है, पूर्णिया में। कहाँ है, पूर्णिया में। पूर्णिया में कितना है, 51.08। तो बात करें बिहार में सबसे ज़्यादा और सबसे कम साक्षरता, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ है लिटरेसी रेट, तो बिहार रोहतास में, और सबसे कम कहाँ है, पूर्णिया में, जो है 51.08%। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोग से बात करनी है, जो आप लोग पूरा वीडियो देखते तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, और देखने के बाद चैनल को आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर मैं कोशिश करता हूँ नए नए टॉपिक से रिलेटेड हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और हिस्ट्री से अभी बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री के चैप्टर हम लोग चल रहे हैं। आज सेंसस की बात की हैं, नेक्स्ट टॉपिक उसे और से बात करेंगे। जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो भी हम क्वेश्चन लाते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और आपको जो भी कमेंट करना है जिससे रिलेटेड जो कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोग को समझ नहीं आ रही है या कुछ पूछना है, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, हम लोग कमेंट्स में ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखें, टेक केयर,
ओके बाय, थैंक यू।